हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 की जो हिस्ट्री है उसकी समरी को डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो हमारे 8 चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं, उनकी रीडिंग अच्छे से कर ली है, उनको अच्छे से समझ लिया है। आज का जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 9 है, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम लोग रीडिंग तो पूरे चैप्टर की पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे ऐसे टॉपिक को जो आपके आगे वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे। साथ ही पूरे चैप्टर की रीडिंग करने से ये होता है कि अगर आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से नहीं किया या उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए हैं, अगर आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग काफ़ी अच्छे से कर रखी है तो वो टॉपिक आपके संज्ञान में रहता है। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाता है तो आपको ये चीज़ याद रहती है कि ये टॉपिक इस चैप्टर का था या इस चीज़ से ये रिलेटेड था, तो आप वहाँ पे उसको टिक कर सकते हैं या उसका आंसर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रीडिंग करने से अच्छे से हमारा यही फ़ायदा रहता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आउट ऑफ सिलेबस रहता है या ऐसा रहता है जिसको आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप वहाँ पे उसको टिक कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आज से हम लोगों ने यहाँ पे आपकी जो एनटीपीसी का आपको पता ही होगा उसका अनाउंस हो गया 15 दिसंबर जिसकी डेट रही है। तो 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है। जिन लोगों ने रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म भरा हुआ है तो उनको भी आपको यहाँ जो हमारा चैनल है यहाँ पे आपको उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं या प्रैक्टिस सेट है, उन सब की वीडियोज आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। जो आज से पढ़नी शुरू हो गई तो आप उनको भी वहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चैप्टर 9, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। आइए इसको पढ़ते हैं। हेडिंग है बाजार में घूमती जगनी। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा, जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, सेक रंगों के फूलों की प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है एक बच्ची जिसका नाम जगनी है, वो मेले में गई। उसको मेले की बहुत ज़्यादा आस थी कि मेला कब स्टार्ट होगा। तो उसने वहाँ पे देखा कि स्टील के चमकदार बर्तन हैं, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ हैं, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, चाबी से चलने वाले अच्छे खिलौने हैं। तो उसने देखा कि दुकानदार आते हैं, उनको बसों और ट्रकों में भर कर लेके आते हैं। साथ में वो क्या करते हैं कि उन चीज़ों को बेचते हैं, बाकी जो भी उनका सामान बच जाता है उनको समेट कर वापस चले जाते हैं। तो उसको ये सब देख के हैरानी होती है कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। तो उसकी माँ ने जवाब दिया कि वे लोग व्यापारी हैं जो चीज़ों को अनेक अलग अलग जगहों से खरीदते हैं जहाँ से बनाए जाते हैं, जहाँ पे वो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो खिलौने बनाए जाते हैं और फिर उन्हें मेले में ला करके बेचते हैं। आइए नीचे देखते हैं। हेडिंग है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो यहाँ पे लिखा है, अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों में के बारे में पढ़ा है। जैसा कि हम लोगों ने जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था, इससे पहले का जो चैप्टर था उसमें पढ़ा था कि काले रंग के पॉलिश वाले बर्तन कुछ मिले थे। ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। नीचे है, दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो यहाँ पे लिखा है दक्षिण भारत जो है वो सोना, मसालों में क्या, खास तौर पे काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को क्या बोलते हैं, रोमन साम्राज्य में इसकी इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। क्यों बुलाते थे काले सोने के नाम से? क्योंकि ये अत्यधिक ही वहाँ पे प्रचलित था, इसकी बहुत ही ज़्यादा मांग थी या ये बहुत ही महंगा था, इसीलिए इसको काला सोना बुलाते थे। इसके पीछे स्टोरी ये है कि जो रोमन साम्राज्य के लोग हैं वो मांस बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, मांस खाते हैं, इसीलिए वो अपने खाने को बहुत स्पाइसी बनाते हैं। स्पाइसी मतलब तीखा बनाते हैं, जिसके लिए उनको काली मिर्च की आवश्यकता पड़ती है। काली मिर्च अत्यधिक महंगी रहती है, इसीलिए उसको काले सोने के नाम से जानते हैं। आगे लिखा है, व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई। इससे क्या होगा कि आप कभी भूलेंगे नहीं कि काली मिर्च को काले सोने के नाम से क्यों बुलाया जाता था।
साथ ही फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे टोटल चैप्टर 11 हैं। आज हम लोग जिस चैप्टर की रीडिंग करें वो चैप्टर 9 है। 2 चैप्टर हमारे और बचे हैं। जब ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो हमने आपको बताया था कि जितने भी चैप्टर अभी तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़े हैं, फर्स्ट से लेकर 11 तक के जितने चैप्टर्स हैं उनकी इंपॉर्टेंट जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उनकी वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगी। साथ ही आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे शॉर्ट नोट्स की PDF भी मिल जाएगी। साथ ही अगर आप लोग बताएंगे तो हर चैप्टर की PDF भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप कमेंट करके हमको बताइए कि अगर आपको सारे चैप्टर की PDF चाहिए हो तो वो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जा करके उसको ले सकते हैं। आइए फ्रेंड्स नीचे देखते हैं। यहाँ पे है व्यापार से जुड़ी एक कविता, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि व्यापार के प्रमाण है वो संगम कविताओं से मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित फुहार पतन पर लाए जाने वाले मार्ग का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। आइए नीचे देखते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि नाविक थे वो मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वो देखते थे कि जो मानसूनी हवाएं हैं वो किस तरफ रुख कर रही हैं, तो इस तरीके से वे अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट तक पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इसलिए वो क्या करते थे कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून था उसके साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए उनको मजबूत जहाज़ों का निर्माण करना पड़ता था या वो मजबूत जहाज लेकर के चलते थे। नीचे देखते हैं, हेडिंग है समुद्र तटों से लगे राज्य। आइए इसको पढ़ते हैं। इसमें इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और मैदान और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी या मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों का तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। इसको याद रखिएगा, एक वर्ड यहाँ पर दिया हुआ मुवेनदार, यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ 3 मुखिया है। इसका प्रयोग 3 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ड दिया हुआ है मुवेनदार। आइए इसके बारे में जानते हैं। मुवेनदार क्या है? यह एक तमिल शब्द है जो कि 3 शासक परिवार अर्थात 3 मुखिया के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसमें चोल, चेर तथा पांडव आते हैं। नीचे देखते हैं, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। आगे इन तीनों मुखियाओं के अपने 2 सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मुंदेर। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि टोटल कितने 6 केंद्र थे, जिसमें से 2 थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत प्रसिद्ध थे। एक था चोलों का पतन फुहार या इसको कावेरीपट्टनम भी कहते हैं, और दूसरा था पांड्यों की राजधानी मुंदेर। ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। आगे ये मुखिया लोगों के नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाके में शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि अनेक जो संगम कवि हैं उन्होंने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कुछ कविताएं लिखी हैं, तो उनको उसके बदले में क्या मिला? उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिए जाते थे।
नीचे है, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत मानचित्र 7/105 में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। तो इसको ध्यान से देखिएगा, सातवाहन नामक राजवंश, ये अक्सर जो आपका एग्जाम में उसमें पूछा जाता है। इसमें लिखा है सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र सातकर्णी था। तो ये क्वेश्चन आता है, सातवाहन नामक जो राजवंश था उसका सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो हम आंसर कर सकते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी था। इसके बाद है, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है, और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि जो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता है उसको दक्षिणापथ कहते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, अच्छे से समझते चलिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि किसी के पढ़ने में या सुनने में रुचि हो या ना हो, लेकिन हर किसी के समझने में रुचि रहती है। तो जितना अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। टेंशन की बात नहीं है, मज़े से पढ़ते हुए चलिए। अगर आप इसको एक सिलसिले नगर से इसकी रीडिंग कर लेंगे, एक बार इसमें नजर भी डाल लेंगे, तब भी आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही याद हो जाएंगी। बाकी की बची हुई चीज़ें हम आपको इम्पोर्टेंट है इसकी जब आपकी PDF देंगे तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। आगे देखते हैं रेशम मार्ग की कहानी। आइए पढ़ते, रेशम मार्ग क्या था? कीमती चमकीली रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूट कटाई होती थी और फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रेशम का क्या होता था? रेशम का कीट होता है जो शहतूत के पेड़ पर पाला जाता है, उससे हमको कच्चा रेशम मिलता है। तो उस कच्चे रेशम को निकालकर उसकी सूत कटाई होती है और फिर उससे हमें कपड़ा प्राप्त होता है। नीचे है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ। तो इसको फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा कि जो रेशम बनाने वाली तकनीक का आविष्कार है वो सबसे पहले चीन में हुआ था। कब? 7000 साल पहले। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा, पर चीन से पैदल, घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे क्या बताया है कि रेशम बनाने की तकनीक का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ था? चाइना में हुआ था। कब? 7000 साल पहले। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि इस तकनीक को पूरी दुनिया से छुपाए रखा। मतलब वो ये चाहते थे ये तकनीक दुनिया के बाकी और देशों में ना पहुँच पाए, लोगों को, जो अब बाकी देशों के लोग हैं उनको रेशम तकनीक के बारे में ना पता चल पाए। तो उन्होंने इस तकनीक को बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर क्या हुआ कि कुछ लोग हैं वो चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर कुछ दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। तो इससे क्या हुआ, उनकी जो ये तकनीक है वो उजागर हो गई, बाकी देश में भी रेशम के बारे में पता चल गया। साथ ही यहाँ पे बताया हुआ है जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसको याद रखिएगा कि ये लोग जिस रूट से, मतलब जिस रास्ते से यात्रा करते थे उसको रेशम मार्ग कहा जाता था। नीचे लिखा है, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। तो यहाँ पे बताया है कि जो रेशम के बारे में जानकारी वो किस तरीके से फैली। क्या हुआ, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। तो इससे क्या हुआ कि रेशम के बारे में जो जानकारी है वो और भी पश्चिम की ओर फैलती चली गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। तो क्या था कि जो रेशम का उत्पादन है या रेशम तकनीक के बारे में बाकी लोगों को पता चल गया था, चीन के अलावा पश्चिमी देश या पश्चिमी इलाके में और लोगों को पता चल गया था। लेकिन तब भी क्या था कि इसका निर्माण खाली चीन में ही होता था। तो इसके लिए क्या होता था कि चीन से जब ये सामान आता था तो अत्यधिक दुर्लभ पहाड़ी और रेगिस्तानी जो रास्ते हैं उनसे होकर जाना पड़ता था। तो लोग क्या करते थे कि रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसीलिए आगे है, मानचित्र 6 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है।
कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क या तोहफों के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। आगे दिया है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। तो इसको ध्यान रखिएगा, जो सिल्क रूट का जो भी रखवाली करते थे या रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुषाण जो थे वो प्रमुख थे। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशवार और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासनकाल में सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचाया जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कौन थे? कुषाण थे। साथ ही ये भी बताया था हमने अभी आपको ऊपर कि रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाले शासकों में कुषाण प्रमुख थे, और कुषाणों का सर्वप्रथम राजा कौन था? कनिष्क था, जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे है बौद्ध धर्म का प्रचार। आइए इसको पढ़ते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जैसा अभी हमने आपको बताया। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के जो रचनाकार है अश्वघोष, वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नीचे है, यहाँ पे राइट हैंड पे देखिए, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र दिया हुआ है। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे के खाली आसन को देखो। मूर्तिकारों ने यह बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाई कि बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुए हुई। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, बताया जा रहा है कि इसी वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आगे देखते हैं। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। महायान की विशेषताएं बताई गई हैं। पहली, यह मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, और अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि बौद्ध धर्म की जो धारा है महायान, उसकी दो विशेषताएं थी। पहली थी बुद्ध की प्रतिमाओं का निर्माण, और दूसरा था बोधिसत्व में आस्था। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि मिसाल के तौर पर उनके निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, पर अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। नीचे है दूसरी विशेषता थी, वो परिवर्तन बौद्ध सत्व में आस्था को लेकर आया। बौद्ध सत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि दूसरा परिवर्तन है वो बौद्ध सत्व में आस्था को लेकर आया। साथ ही बताया हुआ है कि बौद्ध सत्व किसे कहते हैं। यहाँ पे बताया है कि बौद्ध सत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत मतलब अकेले वास करते हुए ध्यान मतलब भगवान का ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांस्कृतिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बौद्ध सत्य की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई। नीचे है बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। तो यहाँ पे बताया हुआ था कि बौद्ध सत्व है वो चीन और जापान में भी फैला था। चीन के साथ साथ वो जापान में भी फैला। नीचे पढ़ते हैं, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश से बनाई गईं, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थीं। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे।
तो यहाँ पे बताया हुआ है कि इन गुफाओं को देखकर ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले जो व्यापारी हैं वो इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम करने के लिए रुकते थे। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में दिया हुआ है कि बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र, यहाँ पे बुद्ध जी की एक प्रतिमा का चित्र दिया हुआ है, और दाहिने है तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र। इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानता और क्या क्या भिन्नताएं हैं। तो यहाँ पे देखिए ये बताया हुआ है कि बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है, और यहाँ पे क्या है, ये तक्षशिला में जो बुद्ध जी की मूर्ति बनी है मिली है उसका एक चित्र दिया हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या समानताएं हैं। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिणी पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो बौद्ध सत्य था वो चीन और जापान में फैला, इसके साथ ही बौद्ध धर्म है वो दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य देशों में भी फैला था। नीचे देखते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो यहाँ पे देखिए एक बार दिया हुआ है थेरवाद। फ्रेंड्स, जब हम लोग रीडिंग करते हैं किसी चैप्टर की तो ऐसे जो भी वर्ड हैं जो आपको थोड़े अलग दिखते हैं उनको ध्यान से देखा करिए, ध्यान से पढ़ा करिए, और उनके बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके उतनी ज़्यादा उसको प्राप्त करने की कोशिश क्या करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि थोड़ा घूम के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो बच्चे उनमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो जैसे कि अगर आप क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि थेरवाद किससे प्रचलित है या किससे संबंधित है तो हम बता सकते हैं, या हम अगर रीडिंग कर रहे हैं तो हमारे संज्ञान में रहेगा कि जब हम लोग बुद्ध के बारे में पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने थेरवाद के बारे में पढ़ा था। तो हम इससे टिक कर सकते हैं कि जो थेरवाद है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे देखते हैं। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा, आइए इसको पढ़ते हैं। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। नीचे है तीर्थयात्री। यहाँ पे बताया हुआ है तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। ये आप लोगों को पता होगा कि तीर्थयात्री क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो पवित्र स्थानों पर या धामों की यात्रा के लिए जाते हैं, उनको तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आज चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फाहियान काफ़ी प्रसिद्ध था। यहाँ पे करीब 1600 साल पहले आया। त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। त्सांग 1400 साल पहले भारत आया। उसने करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध जो अध्याय 6 के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है फाहियान, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये फाहियान जो था वो एक चीनी यात्री था। तो वो करीब 1600 साल पहले आया। उसके बाद त्सांग आया जो 1400 साल पहले आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। नीचे है, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, और उन कविताओं के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। तो यहाँ पे बताया कि ये सब चीनी यात्री भारत आए थे बौद्ध धर्म से के जीवन से जुड़ी हुई जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी यात्रा का वर्णन किया। यहाँ पे उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, कैसे मुश्किलों का सामना किया उन्होंने, इन यात्राओं में कितने वर्ष लग जाया करते थे, जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा, उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। आगे देखते हैं। फाहियान चीन वापस कैसे लौटा, तो इसको पढ़ते हैं। जो फाहियान है, यहाँ पे फाशियान लिखा है, ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाया था कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाहियान ने भी अपने सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी उन पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया है। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूरब किधर है या पश्चिम किस दिशा में। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ही ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं।
जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। तो यहाँ पे बताया कि किस तरीके से लोगों ने जहाज को हल्का करने के लिए सामान को फेंकना शुरू कर दिया समुद्र में, लेकिन फाहियान ने क्या किया, अपनी बाकी सामान तो फेंक दिया, लेकिन वो जो अपने साथ में बुद्ध की मूर्ति लाया था और पांडुलिपियाँ लाया था उसने अपने साथ में रखी, उसको उसने नहीं फेंका। अंततः 13 दिनों की आंधी जब रुकी तो उसने समुद्र का वर्णन भी किया, जो हमने अभी नीचे पढ़ा है। आइए देखते हैं। स्वानस्तांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्रित की थी। उन्हें वह 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया, पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया। तो यहाँ पे फाहियान के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर कि किस तरीके से उसने चीन की जो बुद्ध की मूर्ति है और जो पांडुलिपियां हैं उनको नहीं फेंका था। नीचे वर्णन दिया हुआ है यहाँ पे स्वयं तासंग का। तो उन्होंने बताया हुआ है कि वो भूमार्ग से वापस गया तो वो अपने साथ क्या किया, उसने 600 से ज़्यादा पांडुलिपियां उसने एकत्रित की थी, जिनको वो अपने साथ ले गया, जिनको पर किसमें 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर उसमें क्या हुआ कि 50 पांडुलिपियां उसके समय उस टाइम खो गई जब उसने सिंधु नदी को पार किया और उसकी नाव उसमें पलट गई थी। बाकी की जो भी पांडुलिपियां बची थी उसका उसने संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में जो टाइम था वो लगा दिया। आगे देखते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वानस्तांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, जो बिहार में स्थित है, उसका अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। आगंतुक मतलब जो बाहर से आते हैं, उनसे क्या होता है कि द्वारपाल पहले ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जो बाहर से आने वाले लोग थे तो उनको द्वारपाल पहले ही रोक लेता है, उनसे प्रश्न पूछता है। अगर वो उनके प्रश्न का सही उत्तर दे देते तभी उनको अंदर आने की अनुमति मिलती थी। नीचे है भक्ति की शुरुआत। आइए अब इसको पढ़ते हैं कि भक्ति की शुरुआत में क्या बताया है या भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया हुआ है? यहाँ पे बताया हुआ है भक्ति के बारे में। तो जो भक्ति है वो हमारे भज शब्द से बना हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? भज का अर्थ होता है विभाजित करना, मतलब कि अलग अलग करना, जिसका अर्थ है भगवान तथा भक्तों के बीच में परस्पर संबंध। भगवान और जो भक्तों के बीच में परस्पर संबंध है, परस्पर जो बॉन्डिंग है, उसको ही भक्ति कहा गया है। आइए देखते हैं, इधर लिखा हुआ है बराह के रूप में विष्णु। एरन मध्य प्रदेश की ये शानदार मूर्ति विष्णु के बराह रूप की है। पुराणों अध्याय 11 के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने बराह रूप धारण किया। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर बताया हुआ है कि बराह के रूप में जब विष्णु जी ने बराह अवतार लिया था डूबती हुई पृथ्वी को बचाने के लिए, तो यहाँ पे इसका वर्णन किया हुआ है। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, तो वहां पर भक्ति का बहुत ही एक सुंदर एक चित्रण किया गया है भगवत गीता में। उसी का यहाँ पे वर्णन किया है कि भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश में विभिन्न भागों में फैलने लगा।
यहाँ पे है, भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने की बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उन्हें देखना चाहता है। इसीलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जिस भक्त की जैसी आस्था होती है, वो जिस भगवान को जिस रूप में देखना चाहता है, तो भगवान जी, अगर उसकी आस्था सच्ची है तो भगवान जी भी भक्त को उसी रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है कि आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर सिंह, पेड़ या किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, मतलब इस विचार को समाज ने अपना लिया, तो लोगों ने क्या किया, जैसे कलाकार हैं, उन्होंने देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार करने लगे। जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि भगवान जी की एक से एक खूबसूरत मूर्ति आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ भक्ति के बारे में, आइए भक्ति के बारे में पढ़ते हैं। भक्ति वह सबसे बना है जिसका अर्थ विभाजित करना या हिस्सेदार होना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। जैसा कि हमने आपको बताया था अभी ऊपर कि भक्ति जो है वो वह सबसे बना है जिसका अर्थ विभाजित होना या हिस्सेदारी होना। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर संबंध को दर्शाता है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता को भक्त का हिस्सेदार होता है। नीचे है एक भक्त द्वारा लिखी गई एक कविता, आइए इसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है, अधिकांश भक्ति साहित्य हमें ये बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी एक कविता का ये एक अंश है। अपार एक वेल्ला था, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि बेल्ला कौन लोग होते हैं। तो हमने बताया था जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको क्या बोला जाता था, उनको बेल्ला बताया जाता है। तो यहाँ पे एक नाम दिया है अपार, तो अपार को क्या बताया कि यह एक बेल्ला था जो एक बड़ा भूस्वामी था। आइए पढ़ते हैं इसको। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोगी, ब्राह्मणों की नज़र से निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जेब को चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। नीचे देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। यहाँ पे बताया मंदिर किसे कहते हैं कि जहाँ पर देवी देवताओं को सम्मान होता है, इसीलिए विशेष जगहों पर ही इन मूर्तियों को रखा जाता है। क्या होता है कि मूर्तियां हैं, जैसे आप लोगों ने देखोगे बहुत सारे प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, इन मंदिरों में कुछ प्रसिद्ध मूर्तियां होती भगवान की जहाँ पे उनका एक विशेष सम्मान होता है। तो ऐसी जगह को क्या बोल दिया जाता है, ऐसी जगह को मंदिर कहा जाता है जहाँ पे देवी देवताओं का एक विशेष सम्मान होता है। वहाँ पे उन जगहों पर इन मूर्तियों को रखा जाता है। आगे है अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगी। भक्ति परंपरा के चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। नीचे हिंदू के बारे में पढ़ते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। तो यहाँ पे बताया हुआ जो हिंदू शब्द है वो हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। ये शब्द अरबी तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो हिंदू शब्द है या इंडिया शब्द की तरह सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबी तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है, उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं। तो यहाँ पे बताया सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले लोगों के लिए यह शब्द प्रयोग किया जाता है। नीचे देखते हैं अन्यत्र में क्या दिया हुआ है। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। जैसा कि हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि 2000 साल पहले ईसाई धर्म का उदय हुआ या ईसा मसीह का जन्म हुआ था।
उनके जन्म से पूर्व की जितनी भी सनें हैं उनको ईसा पूर्व, और उनके जन्म के बाद के सनें हैं उनको ईसवी के नाम से जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया था BC और AD में अंतर हमारे फर्स्ट चैप्टर में हमने ये क्लियर किया था। आगे लिखा हुआ है ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया, जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यहाँ एक अंश दिया गया है, धन्य है वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं वे धन्य हैं, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वे जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। मानचित्र 6 देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा कि जो केरल के ईसाई हैं उनको सीरियाई ईसाई कहा जाता है, क्योंकि संभवतः ये पश्चिमी एशिया से आए विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से एक है। इनको सीरियाई ईसाई बोलते हैं क्योंकि ये संभवतः पश्चिमी एशिया से आए विश्व के सबसे पुराने ईसाई में से एक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर 9 भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे चैप्टर 2 बचे हैं। जब हमारे चैप्टर 10 और 11 दोनों कंप्लीट हो जाएंगे तो इसके इंपॉर्टेंट नोट्स की जो वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी। साथ ही इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF है, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट नोट्स की PDF भी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं या NTPC या अदर एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।